हिमांशु मेहमानों की तरह आते और चले जाते। मयंक ने भी फौज में भर्ती का परीक्षा दिया और आगे की पढ़ाई में लग गया। दोनों धरा की शादी का कार्ड लिए घर आए। उन्होंने रमेश और सुमेला को कार्ड देते हुए बोला, आप सभी लोग शादी में जरूर आइएगा। मयंक मन ही मन धरा को पसंद करता था। धरा की शादी की खबर सुनकर वो उदास हो गया। सुमेला ने मयंक से बोला, मास्टर जी खुद घर आकर कार्ड दे गए हैं, कम से कम तुम ही चले जाओ। धरा की शादी वाले दिन सुमेला की तबीयत ठीक न होने के कारण सुमेला और रमेश शादी में नहीं जा सके। मयंक उदास मन से तैयार होकर शादी में चला गया। मयंक के जाने के बाद सुमेला और रमेश एक साथ बैठे बातें करने लगे। रमेश ने बताया कि प्रीति के पिताजी ने मयंक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, बस मयंक की नौकरी लग जाए। यह सुनकर सुमेला ने पूछा, बड़े बेटे की शादी की तरह ये लोग इतना दे सकते हैं? रमेश बोला, हाँ हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, हिमांशु से ज़्यादा ही सामान मिलेगा। ये सब सुनकर सुमेला का चेहरा खिल उठा। थोड़े से ही पल में उसके आंखों के सामने गहने, कार जैसी कीमती चीज़ें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद दामिनी आई। आज मयंक की शादी की बात सुनकर सुमेला खुश थी। उसने दामिनी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। दामिनी ने सारा काम खत्म करके दोनों के लिए खाना लगा दिया। वो जैसे ही खाना खाने को चले, दरवाजे की घंटी बजी। सुमेला ने दामिनी से कहा, लगता है मयंक आ गया है। दामिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। दामिनी ने सुमेला को आवाज़ लगाते हुए बोला, मालकिन जल्दी आओ। सुमेला और रमेश हाथ में पकड़ा हुआ निवाला थाली में रख दिया, घबराकर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने देखा मयंक और धरा गले में फूलों का हार पहने खड़े हैं। सुमेला आश्चर्य से बोली, ये क्या मजाक है मयंक, तुम तो धरा की शादी में गए थे ना, धरा को यहाँ क्यों लेके आए हो? सुमेला एक के बाद एक सवाल की बौछार किए जा रही थी। मयंक को जवाब देने का मौका नहीं दे रही थी। रमेश ने सुमेला को बोला, क्या कह रही हो? तो क्या किसी भी छोटे घर की लड़की से शादी करके ले आएगा तो मैं उसे अपनी बहू मान लूँगी? मयंक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ बाबूजी मेरी बात तो सुनो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, आप लोग पूरी बात तो सुन लो। रमेश परिस्थिति को समझते हुए सुमेला को एक तरफ सोफे पर बैठाते हुए बोला, जो होना था हो गया, तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? रमेश ने कहा, मयंक पहले तुम दोनों घर के अंदर आओ। तभी दामिनी बोली, अरे साहब, छोटे साहब दुल्हन लेकर आए हैं, क्या बिना रस्मों के घर के अंदर जाने दोगे? अब शगुन नहीं होगा क्या? तभी सुमेला गुस्से से बोली, अब शगुन को तो ये साथ लेकर आया है, अब इससे बड़ा क्या अपशगुन होगा? मैं इनके लिए कुछ नहीं करूँगी। ये सब सुनकर धरा रोने लगी। रमेश ने दामिनी से कहा, तुम ही कर दो, कम से कम बात तो घर के अंदर होगी, ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा करके पड़ोसियों से तमाशा नहीं बनाना है। दामिनी ने हाथ में आरती की थाल और चावल से भरे कलश, कुमकुम की थाल रख दी और सारी रस्में पूरी करके अंदर आ गए। रमेश ने कहा, दामिनी तुम धरा को मयंक के कमरे में ले जाओ, जो बात करनी है मयंक से करेंगे। दामिनी धरा को मयंक के कमरे में ले गई। दामिनी ने धरा से कहा, छोटी मालकिन, हमारे मयंक मालिक बहुत अच्छे हैं, वो आपको खुश रखेंगे, आप रो मत। और दूसरी तरफ रमेश और सुमेला ने मयंक के सामने फिर से सवाल रख दिए। मयंक ने बताया, मैं क्या करता पिताजी, धरा दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी, सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी के पास फ़ोन आया कि जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो किसी और लड़की को चाहता था और वो उस लड़की के साथ उसी समय घर से भाग गया। मास्टर जी ये सब सुनकर सदमे में आ गए। उन्होंने ये बात मुझसे और चंद लोगों से कही थी। उन्होंने बोला, इतना कर्ज लेकर शादी की तैयारी की थी, अब जो लड़की दुल्हन बनकर तैयार बैठी है और उसकी बारात न आए